हरे कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का समय चातुर्मास कहलाता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन दिनों सृष्टि का कार्यभार देवों के देव भगवान शिव के हाथों में होता है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन करने के अलावा व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी की कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं और इसके पीछे क्या कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के पास जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा का शासन था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी, लेकिन नियति को पलटने में देर नहीं लगती है। अचानक 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि धार्मिक क्रियाएं कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे थे। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। राजा मानधाता इस स्थिति से पहले ही परेशान थे और सोचते थे कि न जाने किस पाप के कारण यह आपदा उन पर आवे। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मानधाता भगवान की पूजा कर राजा मानधाता अपनी सेना सहित वन की ओर प्रस्थान कर ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं धर्म का पालन पूरी ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन इसके बाद भी पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में बारिश नहीं हुई है और राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सतयुग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जो इस युग में अनुचित माना गया है। इसी कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं होती। जब तक वह शूद्र तपस्वी जीवित रहेगा, अकाल समाप्त नहीं होगा। राजा मानधाता ने कहा, हे भगवान, मेरा मन किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने को तैयार नहीं है, कृपया कोई अन्य उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने उन्हें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में अवश्य वर्षा होने की बात कही। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन करेगी। राजा ने राजधानी लौटकर विधि विधान से पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राजा धन धान्य से भर गया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।